everyone, today I am going to discuss the topic of English grammar which is apostrophe। तो आज मैं बात करूँगी बेसिक 6 रूल्स के बारे में जो हमें यूज़ करने चाहिए while using apostrophe in English language। जो हमारा पहला रूल है वो है ओमिशन ऑफ लेटर्स। अगर हम किसी भी वर्ड्स में से किसी लेटर को ओमिट करेंगे तो फॉर शोइंग ओमिशन वी विल यूज़ द एपोस्ट्रॉफी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है इट इज़, तो इज़ में से हमने आई को ओमिट किया और इसके कंबाइंड फॉर्म में लिखे हमने इट्स, तो इसकी जगह हमने आई की जगह पे लगा दिया एपोस्ट्रॉफी। तो फॉर शोइंग ओमिशन वी यूज़ द एपोस्ट्रॉफी। एक और एग्जांपल है द वर्ड है टेकन, तो अगर हमने इसमें से लेटर के को ओमिट किया तो फॉर शोइंग ओमिशन वी यूज़ द एपोस्ट्रॉफी। तो ये पहला रूल है फॉर यूजिंग द एपोस्ट्रॉफी इन केस ऑफ ओमिशन ऑफ लेटर्स। दूसरा जो हमारा रूल है वो है टू शो पोजेशन। लाइक अगर हमने किसी भी चीज़ की पोजेशन शो करनी है तो हमने उधर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना है। इन द केस ऑफ सिंगुलर वी विल यूज़ एपोस्ट्रॉफी फॉलोड बाय एस, and in the case of plurals we will either use apostrophe with s or only apostrophe। एग्जाम्पल दी हुई है डॉग्स टेल, तो हमने इसकी पोजीशन को शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया क्योंकि डॉग सिंगुलर है तो हमने एपोस्ट्रॉफी के बाद एस यूज़ किया। और अगर प्लूरल्स की बात करें तो फ्लावर्स जो है वो प्लूरल नाउन है, तो हमने इसकी पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है और इसके बाद एस हमने शो नहीं किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है याद रखने के लिए। तीसरा जो हमारा रूल है वो है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी भी अगर हमने दो वर्ड्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखा है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्शंस बोलेंगे। लाइक अगर हमने लिखा है आई एम को कंबाइंड फॉर्म में तो हमने लिखा है आई एम, तो इसकी जगह हमने ए को ओमिट किया और उसकी जगह हमने लगा दिया एपोस्ट्रॉफी। दूसरा केस है डज़ नॉट। डज़ नॉट का अगर हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो हमने लिखा डजेंट, तो हमने ओ को ओमिट करके उधर लगा दिया एपोस्ट्रॉफी। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस में भी हमने एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करना है। जो फोर्थ रूल है वो है रिलेटेड टू प्लूरल्स। प्लूरल्स दो किस्म के होते हैं, एक प्लूरल्स जिनके एंड में एस आता है और दूसरे प्लूरल्स वो होते हैं जिनके एंड में एस नहीं आता। तो इन दोनों में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ भी डिफरेंट है। अगर हम बात करें प्लूरल्स जिनके एंड में एस आता है तो उनमें हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है और आगे एस यूज़ नहीं करना। तो फ्लावर्स पेटल, तो इस तरह हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया टू शो द पोजेशन ऑफ प्लूरल्स नाउन। तो दूसरी काइंड के प्लूरल्स होते हैं जो एस जिनके एंड में एस नहीं आता, लाइक ऑक्सन मैन वुमेन, तो इनके एंड में हमने कैसे इनको एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना है टू शो पोजेशन। लाइक ऑक्सन्स हमने एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया फिर एस राइट किया। तो ये एक और रूल है फॉर राइटिंग द एपोस्ट्रॉफी इन द केस ऑफ प्लूरल्स फॉलोड बाय नॉट फॉलोड बाय एस। एट द एंड केस आता है कंपाउंड नाउन्स का। कंपाउंड नाउन में अगर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ देखें तो जो एपोस्ट्रॉफी होगा वो एंड वाले वर्ड के साथ यूज़ होगा, लाइक मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है। अगर इनमें हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ देखें तो वो एंड वाले वर्ड के साथ होगा टू शो द पोजेशन, लाइक मदर इन लॉज पर्स, ब्रदर इन लॉज हैट। So this is all for today's topic. I hope you got the idea of apostrophe. So thank you very much.